नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। कांग्रेस लोकसभा चुनाव 2024 को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश में कांशीराम के परिनिर्वाण दिवस से स्वाभिमान के वास्ते संविधान के रास्ते के नारे के साथ दलित गौरव संवाद अभियान की शुरुआत की गई है। ये अभियान संविधान दिवस 26 नवंबर तक चलेगा। इसके तहत विधानसभा क्षेत्रवार दलितों को जोड़ा जाएगा। कांग्रेस बहुजन समाज पार्टी के परंपरागत दलित वोटों को साधने के लिए दलित बस्तियों में 10 रात्रि चौपाल आयोजित की जाएंगी। हर लोकसभा में सामूहिक चर्चा यानी दलित एजेंडा के तहत कोर ग्रुप का गठन किया जाएगा। सभी 18 मंडलों पर एक दिवसीय दलित गौरव यात्रा भी निकाली जाएगी। साथ ही लगभग एक विधानसभा क्षेत्र से 500 दलित अधिकार मांग पत्र भरवाया जाएगा। कांग्रेस बसपा सुप्रीमो मायावती के लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने की घोषणा से इंडिया गठबंधन परेशान है। मायावती ने कांशीराम के जन्म दिवस पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों को निशाने पर लेते हुए कहा कि अगले विधानसभा और आम चुनाव से पहले सत्ताधारी कांग्रेस व बीजेपी के द्वारा किस्म किस्म के लुभावने वादे किए जाने से चुनावी माहौल प्रभावित हो रहा है। लेकिन प्रश्न ये है कि जो वादे अब किए जा रहे हैं वे पहले समय रहते क्यों नहीं लागू किए गए। इस प्रकार घोषणाओं में गंभीरता कम व छलावा ज्यादा है। मायावती ने कहा कि सत्ता की मास्टर चाबी प्राप्त कर बहुजन समाज को गुलामी लाचारी के जीवन से निकाल उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए अपना जीवन व सब कुछ बीएसपी मूवमेंट को न्यौछावर करने के उनके संघर्ष से यूपी में बीएसपी की 4 बार सरकार बनी व यहाँ सामाजिक परिवर्तन व आर्थिक मुक्ति की मजबूत नींव पड़ी है। कांग्रेस बीएसपी के मजबूत वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए बीएसपी से निकाले गए पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी को आगे करके दलित में पैच बनाने की तैयारी में है। इसी के चलते कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय में कांशीराम के परिनिर्वाण दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि कांशीराम के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। इस अभियान के तहत हर विधानसभा क्षेत्र में 250 डॉक्टर, इंजीनियर, अध्यापक सहित अन्य प्रभावशाली दलित वर्ग के व्यक्तियों से संपर्क भी किया जाएगा। अभियान की शुरुआत करने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय चिन्हट के ललाई स्थित कांशीराम कॉलोनी में कांशीराम के सहयोगी रहे प्रोफेसर आरबी सिंह गौतम के साथ संवाद किया। इस दौरान उनसे दलित अधिकार मांग पत्र भरवा कर इस अभियान की शुरुआत की है। यह अभियान प्रदेश के सभी जिलों में शुरू किया गया है। उधर बसपा सुप्रीमो अपने वोट को बांधे रखने के लिए कहा कि बहुजन नायक कांशीराम जी को पूरे देश में बीएसपी के लोगों के द्वारा तहे दिल से स्मरण और बाबा साहेब के रुके कारवां को गति देने के ऐतिहासिक कार्य के लिए उन्हें अपार श्रद्धा सुमन अर्पण और कांशीराम का मिशन अधूरा बीएसपी करेगी पूरा को लेकर संघर्ष जारी रहेगा। मायावती के अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा से विरोधी दल उनके वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए तैयारी में जुट गई है। 2012 से सत्ता से बेदखल दलित समाज आज भी दोराहे पर खड़ा है। वो अपनी हिस्सेदारी के लिए कोई बड़ा कदम उठा सकता है। देखिए सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।